हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग। हम लोग अब तक साइलो के क्लास को कंटिन्यू देखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज का जो क्लास है, जो कल हम लोगों ने 14 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जनरली वो जो 14 क्वेश्चन थे वो बेसिक थे। इसके बाद आज जो हम लोग 14 के बाद 15 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो केसेस आपको एक अलग लेवल पे जाएंगे और ये जो क्वेश्चंस के लेवल है जो कल हम लोग डिस्कस किए थे उससे ये जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें आपको पहले से बहुत बेहतर हो गई होंगी साइलो के केस में। और मेहनत करते रहिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतनी चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। बिना देरी किए हुए, ज़्यादा वक्त बिताए हुए हम लोग आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे बोर्ड के पास क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन को रीड करिए, डायरेक्शन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमारा जो डायरेक्शन है वो कह रहा है, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है 15 से लेकर के 24 तक के, जो 15 से 24 तक के जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, ये उसके लिए एक निर्देशक दिया हुआ है। कह रहा है कि इन ईच क्वेश्चन बिलो आर 2-3 स्टेटमेंट। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग मिलेगा उसमें जो स्टेटमेंट होंगे वो दो या तीन स्टेटमेंट हो सकते हैं, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट होगा या 3 स्टेटमेंट होगा या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अब वो जो है वो कितने कंक्लूजन को फॉलो करेगा? 2 कंक्लूजन को, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट। हमें करना क्या है? स्टेटमेंट को देखना है, रीड करना है, पढ़ना है। टू बी ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे ये दिया गया स्टेटमेंट है, उसको हम लोग सत्य मान करके even if they seem to be at variance with common known facts, सीधी सी बात ये स्टेटमेंट अलग प्रकार के होते हैं, उनको एक वास्तविकता मान करके and then decided which of the given conclusion। जरूरी नहीं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो नेचुरली ट्रूथ हो, लेकिन हमें उस चीज को वास्तविकता मान करके उस पे जो दिया गया हमारा कंक्लूजन है उसको ट्रू मानना है और कंक्लूजन को क्या करना है जी? फाइंड करना है, स्टेटमेंट को ट्रू मान करके। करेक्ट है। अब सीधी सी बात है, इसके लिए हमारे पास 5 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प को समझना है, जो ऑप्शन दिया गया आंसर कैसे चूज करेंगे। सपोज दैट हमारा जो कंक्लूजन, अगर ये स्टेटमेंट का पहला कंक्लूजन मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझना। सपोज दैट ये कंक्लूजन दिया हुआ है, इस कंक्लूजन का पहला जो हमारा कंक्लूजन है अगर ट्रू आता है, केवल पहला ट्रू आता है, तो हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि दिया गया है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड। अगर केवल कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू होगा तो उसके लिए हम आंसर चूज करेंगे 1। अब बोला है कि अगर केवल सेकंड कंक्लूजन ट्रू होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल कंक्लूजन सेकंड ट्रू होता है तो उसके लिए हम चूज करेंगे सेकंड, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सेकंड कंक्लूजन क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब बोला इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब मान लो कि ये दोनों कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा है, सपोज दैट मान लो, तो जब दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए हमारे पास आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। अब बोला इफ सॉरी, इधर बोला जी, इधर बोला है अगर मान लो कि ये दोनों कंक्लूजन इधर में होता है, फॉलो करता है, मतलब कि इसमें इधर मतलब क्या जी? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, तो इधर केस बनता है। मैंने बताया था अगर मान लो कि ये एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो उस कंडीशन में इधर केस बनेगा, तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 3 को चूज करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 को। इसमें क्या कह रहा है कि इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब ये दोनों में से मान लो कि ये दोनों कंक्लूजन जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में नीदर बनेगा और ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। अब बात करेंगे 5th नंबर का, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट कहने का मतलब ये अपने आप में ट्रू हो और ये भी अपने आप में ट्रू हो, तो दोनों अलग अलग अपने आप में ट्रू होता है, तो बोथ ट्रू है, तो उसके लिए हम ऑप्शन चूज करेंगे 5th। ये हमारा ऑप्शन है 1 to 5। कैसे चूज करेंगे, किस प्रकार से हम आंसर देंगे, उसका मैंने डिस्कस किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, तो ध्यान देना, स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ओशियंस आर सी। देखो, ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों के लिए है। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे है, अगले स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जो कंक्लूजन केवल होगा। स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन का यहीं पे दिया हुआ, तो ध्यान से देखना। कह रहा है कि सम ओशियन आर सीज
ठीक है। कुछ ओशियन जो है वो सी है, ये देखो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया जी, ओशियन हो गया, और कुछ ओशियन जो है ये क्या है, सी है, समुद्र है। फिर बोला ऑल ओशियन आर रिवर, ये सभी के सभी ओशियन जो हैं ये क्या है, रिवर है, तो ये रिवर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, नो रिवर इज कैनल, कोई भी रिवर जो है ये क्या है, कैनल नहीं है, ठीक है। कोई भी रिवर जो है ये क्या नहीं है, कैनल नहीं है, ध्यान देना, कोई भी रिवर जो है वो क्या है जी, कैनल नहीं है, ये बात हो गया। अब एक चीज देखो, रिवर का कैनल के साथ नो का रिलेशन है, ओशियन का सी के साथ सम का रिलेशन है, और पूरा ओशियन रिवर के अंदर है। इसका मतलब ओशियन का वह पार्ट जो सी के साथ लगा हुआ है, ओशियन का वह पार्ट जो सी के साथ लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक रिवर में आ जाएगा, और ओशियन का वह पार्ट जो सी में लगा हुआ है वह पार्ट कैनल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह पार्ट रिवर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो कैनल में नहीं आएगा। ये चीजें पॉसिबिलिटी में होगी। अब आते हैं, चेक करते हैं, पहला कंक्लूजन क्या बोला, बोला कि ऑल रिवर कैन नेवर बी ओशियन। ध्यान दो, यहां पे दिया है कैन नेवर। नेवर जो है यह एक फोर्सली निश्चितता का बोध करता है। नेवर जो है फोर्सली एक निश्चितता का बोध करता है। जैसे मैं मान लू, सपोज दैट एग्जांपल ले लो, और ऐसा तो हो नहीं सकता है, बट एक सटीक एग्जांपल क्या होगा कि दुखद समाचार आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिया, मतलब ये है नहीं। अब ये चीज 100% निश्चितता है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अब वो कभी जिंदा हो पाए, मतलब वो मर गए, तो वो कैन नेवर अलाइव हो सकता है, वो कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं। तो ये बात 100% है, मतलब कि ये निश्चितता जो है वह नेवर के साथ रिप्रेजेंट करता है। समझ में ये बात है, मतलब कि कह रहा है कि ऑल रिवर, पूरा रिवर जो है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में ओशियन नहीं हो सकता है। रिवर और ओशियन का किसी भी अवस्था में कोई भी जुड़ाव नहीं हो सकता है, ये पहला कंक्लूजन पूछ रहा है। एक बात देखिए, हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट है, डायग्राम है। ये स्टेटमेंट का जो डायग्राम है, हमने देखा कि रिवर का ओशियन के साथ कहीं भी कह रहा है कि जुड़ाव नहीं है, जबकि है, जुड़ाव तो है, क्योंकि रिवर के अंदर में ओशियन है। तो ये चीज 100% कह रहा है कि रिवर का ओशियन के साथ कभी भी किसी भी अवस्था में जुड़ाव नहीं है। जो बात गलत निकल के आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिवर के अंदर ओशियन है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स हो गया। सेकंड कंक्लूजन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऑल कैनल बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कैनल बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात देखिए, पूरा कैनल, ये पूरा कैनल जो है ये उठा करके ओशियन के अंदर आप ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ओशियन रिवर के अंदर है और रिवर का संबंध कैनल के साथ नो का है, तो पूरा कैनल उठ करके ओशियन के अंदर नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा दिया गया ये जो स्टेटमेंट है कंट्राडिक्ट करेगा, और कंट्राडिक्ट होने का मतलब हमारे स्टेटमेंट के प्रारूप में परिवर्तन आएगा। मींस हमारा जो पॉसिबिलिटी में दिया हुआ कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये चीज ट्रू हो ही नहीं सकता है। अगर मैं इसको जबरदस्ती ट्रू करूं तो फिर हमारा ये चीज से इसका कंट्राडिक्ट होना लाजमी है। तो इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूरा कैनल जो है कभी भी ओशियन के अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, ये पूरा कैनल सी के अंदर आ सकता है। यही चीज कहता कि ऑल कैनल बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे ओशियन की जगह पे अगर आपका सी देता, क्या देता जी, तो मैं ट्रू मानता, बट यहां पे सी दिया हुआ नहीं है, यहां पे तो ओशियन है, तो ओशियन है तो ओशियन के अंदर तो कभी भी कैनल नहीं जाएगा। ये 100% ट्रू है कि कैनल का संबंध ओशियन से नहीं बनेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो पहले होगी नहीं। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां गलत होती है जिसका 100% प्रमाण या साक्ष्य या हमारे पास इंफॉर्मेशन है।
तो इस बात का इंफॉर्मेशन है कि कैनल जो है उसका ओशियन के साथ 100% कंफर्म रिलेशन नहीं बनेगा। जब 100% कंफर्म है कि कैनल और ओशियन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी कहां बनती है? नहीं बनती है। मतलब ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, तो अकॉर्डिंग टू माय ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड आर फॉलो। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का सेकंड नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट हमारा क्या है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ये था, ध्यान दीजिएगा क्या दिया था जी? ओशियन। ठीक है, सम ओशियन था हमारा। चलिए हमारा क्या था स्टेटमेंट जी? ये हमारा ओशियन था। कुछ ओशियन क्या था? सी था, और पूरा का पूरा ओशियन। अच्छा क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन चेंज हो गया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 17। ओके ओके ओके, 16 यहां पे है। हाँ, क्या था हमारा स्टेटमेंट? ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या था कि ओशियन, कुछ ओशियन जो है वो क्या था? सी था। अब पूरा ओशियन जो था वो क्या था? रिवर था। ठीक है, कोई भी रिवर जो है वह कैनल नहीं था। ये था हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, जिस पे हमने क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 15 को सॉल्व किया था। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या बोला कंक्लूजन, क्या बोल रहा है कि नो ओशियन इज अ कैनल। नो ओशियन डेफिनेट ट्रू है, क्योंकि ओशियन रिवर के अंदर है और रिवर का संबंध कैनल के साथ नहीं है। मींस रिवर के अंदर जो भी हमारा एंटिटीज होगा उसका संबंध कैनल से नहीं होगा। जब ये बात हमें पता है 100% ट्रू है और वही चीज हमारा कंक्लूजन में पूछ रहा है, मींस वो चीज क्या है? ट्रू है। करेक्ट है। अब हम आते हैं एटलीस्ट। ध्यान देना, एक नया वर्ड मिला एटलीस्ट। एटलीस्ट हमेशा सम को रिप्रेजेंट करता है, वैसे भी सम यहां दिया हुआ है। इस चीज को हाइड करो तब भी सम होगा, और एटलीस्ट लेके चलो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट सम सी आर रिवर, तरह की कम से कम कुछ सी जो है, समुद्र जो है वो क्या है? रिवर है। यस, ये पार्ट देखो, समुद्र का वह भाग जो ओशियन से जुड़ा हुआ है, सी का वह पार्ट जो सी के साथ जुड़ा हुआ, सी का वह पार्ट जो ओशियन से जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिक किसके अंदर जाएगा? रिवर के अंदर जाएगा। ये बात हमारे पास कंफर्म 100% ट्रू है। मींस ये भी कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। और अगर हम ऑप्शन को चूज करें तो देखो ये कंक्लूजन अपने आप में ट्रू है और ये कंक्लूजन अपने आप में ट्रू है। मींस ऑप्शन नंबर 5 को हम चूज करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 5 दिया था कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों अपने आप में क्या है? ट्रू है। इसलिए इस कंक्लूजन का आंसर हमारा क्या होगा? 5th। बात समझ में आई? कंक्लूजन नंबर 16 को मैंने बताया, 15 को बताया, दोनों का स्टेटमेंट सेम था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दो, स्टेटमेंट। ठीक है, क्या जी? स्टेटमेंट हमारा है और इस स्टेटमेंट पे 17 और 18 दो अलग अलग कंक्लूजन है। हम अगले स्लाइड में 18 नंबर कंक्लूजन को देखेंगे। फिलहाल हम 17 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि नो डे इज नाइट, कोई भी डे जो है, तो ठीक है ये डे है, कोई भी डे जो है क्या नहीं है? नाइट नहीं है, कोई बात नहीं। ऑल नाइट आर नून, ये सभी के सभी नाइट जो है ये क्या है? नून है। ओके, नो नून इज एन इवेंट, कोई भी नून जो है वो क्या लीजिए? इवनिंग नहीं है। चलिए ठीक है, पहले समझिए नून का संबंध इवनिंग से नहीं है, मींस इवनिंग का संबंध नाइट से नहीं होगा। डे और इवनिंग का संबंध, इन दोनों का डे और इवनिंग का संबंध डायरेक्ट तो नहीं है। जब डायरेक्ट नहीं है तो चीजें यहां पे पॉसिबिलिटी में ट्रू होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी में ट्रू होगी और यहां पर इनके बीच में हर प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी, चाहे वो ऑल की बात करो, चाहे वो
सम की बात करो या बात करो नो की या बात करो सम नॉट की, हर प्रकार की पॉसिबिलिटी डे और इवन के बीच में अप्लाई होगा। अब बात करो डे का। डे का संबंध नाइट के साथ नहीं है, बट डे का संबंध तो नून के साथ हो सकता है। डे का संबंध नून के साथ पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, ये पूरा डे नून के अंदर तो आ सकता है, लेकिन पूरा नून डे के अंदर कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नून के अंदर कौन है? नाइट है। अब पूरा नून अगर डे के अंदर आ गया तो ये नाइट भी इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आ गया तो फिर हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा? कंट्राडिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थे हमारे इस डायग्राम के पूरे कंक्लूजन, और इन्हीं कंक्लूजन में से कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे प्रश्न के कंक्लूजन में आए हैं, और ऐसे ही कुछ समझना होगा तो आपके कंक्लूजन इजी वे में बनेंगे, क्या कितना भी टफ से टफ कंक्लूजन दे। नो डे इज नून, कोई भी डे नून नहीं है। देखो, we can't say that relation between day and noon is not, हम नहीं कह सकते कि डे और नून के बीच में रिलेशन नहीं है, because of we have not a confirmed information regarding day and noon, so that the final conclusion, the relation between day and noon is possibility, is a possibility। डे और नून के बीच में confirmed relation है कि नहीं है, ये हमारे पास पर्याप्त सूचना नहीं है। जब पर्याप्त सूचना नहीं है मींस इनके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो पॉसिबिलिटी में बनेगा। बात समझ में आई? अब जब पॉसिबिलिटी बनेगा तो हमारे पास ये कंफर्म इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, मींस ये क्या हो गया? डाउटफुल। एंड नो डे इज एन इवनिंग, कोई भी डे इवनिंग नहीं है। अगेन देखो, डे और इवनिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनेगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी में दिया गया कंक्लूजन जो होता है वो डाउटफुल होता है। ध्यान दो, ये भी अपने आप में डाउटफुल, ये भी सिंगल डाउटफुल, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो दोनों कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 17 का कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हुआ। मींस इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया था नीदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। ठीक है, तो ना ही कंक्लूजन पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कंक्लूजन नंबर 18, स्टेटमेंट हमारा यही है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, नो डे इज नाइट, ऑल नाइट आर नून, और नो नून इज इवनिंग। करेक्ट है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या था जी? ध्यान दो, कोई भी डे, एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी डे क्या जी नाइट नहीं था। अब पूरा नाइट जो था वह क्या था? नून था। अब कोई भी नून जो है वो जी इवनिंग नहीं है। ये था हमारा स्टेटमेंट। चलिए, नो इवनिंग्स आर नाइट, नो इवनिंग्स आर नाइट। यस, कोई भी इवनिंग नाइट नहीं है, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि इवनिंग का संबंध नून के साथ नहीं है, और नून के अंदर कौन है जी? नाइट है, तो इवनिंग का संबंध नाइट से नहीं होगा। ये बात हमारे पास 100% कंफर्म है, तो ट्रू हो गया। इसके बाद क्या बोला? ऑल डे बीइंग्स नून इज अ पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट यस, डे और नून के बीच में, हाँ, डे और नून के बीच में जी। ठीक है, यहां देखो डे और नून, ये पूरा डे नून हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देख लो, अगर मैं इसको डायग्राम पारूं, खींचूं, इसको स्केच करूं, देखो यहां पे हमारा क्या हो गया जी? नाइट हो गया, और यहां पे हमारा क्या हो गया? डे हो गया, और ये हमारा नून था। तो पूरा डे का नून होने की संभावना है, और कोई भी डे जो है वह नाइट नहीं है, ये बात हमारा निकल रहा है। अब पूरा डे नून हो जा रहा है, जब ये चीज हमारा डायग्राम से पॉसिबिलिटी से सही हो रहा है, और इसके सही होने पे हमारे स्टेटमेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मींस ये पॉसिबिलिटी क्या है? ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है कंक्लूजन, ये दोनों ट्रू है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 5th। करेक्ट है, बात समझ में आई? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 19। सेम स्टेटमेंट पर 19 और 20
क्वेश्चन नंबर 18 आगे जी, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अब देखो सेम क्वेश्चन 19 और 20 ये दोनों इसी स्टेटमेंट पर है, तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना। कह रहा है कि सम पेपर आर डॉट्स, ठीक है, सम पेपर, ये पेपर हो गया और ये क्या हो गया जी, बोर्ड्स, ठीक है, और नो बोर्ड्स इज अ कार्ड, कोई भी बोर्ड जो है वो कार्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड का संबंध कार्ड के साथ नहीं है, पेपर और बोर्ड का संबंध सम का रिलेशन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि पेपर का वह हिस्सा जो बोर्ड के साथ लगा हुआ है, ये वाला पार्ट कभी भी कार्ड में नहीं जाएगा। हो गया। और ये पूरा कार्ड पेपर के अंदर आ सकता है, पेपर का कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर आ सकता है पॉसिबिलिटी में। अब देखिए, नो कार्ड इज अ पेपर। देखो जी, पेपर और कार्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पेपर और कार्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो जो भी इनके बीच कंफर्म जो भी रिलेशन बनेगा वह पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ट्रू होगा। विदाउट पॉसिबिलिटी वह डाउटफुल होगा, अ सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। तो बिना पॉसिबिलिटी का दिया गया हमारा ये कंक्लूजन है, बिना पॉसिबिलिटी का दिया गया हमारा ये कंक्लूजन है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। करेक्ट है। सम पेपर्स आर कार्ड, सम पेपर्स आर कार्ड। ध्यान देना, पेपर्स और कार्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए पॉसिबिलिटी में होना अनिवार्य है। विदाउट पॉसिबिलिटी वह डाउटफुल, क्या हुआ, डाउटफुल। बट ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बात ये है कि यहां जो दिया गया है हमारा कंक्लूजन है, वह एक चीज दिखा रहा है कि कार्ड, पेपर, पेपर और ये कार्ड दो समान एंटिटीज, अलग अलग कंक्लूजन में। बट एक कंक्लूजन निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कंक्लूजन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इधर के केस में जाएंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू, मीन्स ये दोनों इधर केस में ट्रू होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3, क्योंकि 3 नंबर जो ऑप्शंस दिया गया था आंसर के लिए वह इधर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू था। कैसे इधर केस बना, बात समझ में आई, क्योंकि इन दोनों के बीच में ध्यान दो, ये अपने आप में डाउटफुल है और एंटिटी समान है, कार्ड और पेपर, पेपर और कार्ड दोनों कंक्लूजन में यूज किया गया है। बट एक हमारा नेगेटिव देखने पे मिला और एक क्या मिला, पॉजिटिव मिला, क्योंकि यहाँ पे ये नो है और यहाँ पे क्या है, सम है। तो नो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और सम हमारा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इधर केस में बना। करेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट याद रखना कि पेपर और बोर्ड्स के बीच में सम का रिलेशन है और कार्ड और बोर्ड के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले क्या, डायग्राम ड्रॉ करो। पेपर और बोर्ड, ठीक है जी, बोर्ड और कार्ड, नो का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, ये पूरा कार्ड को पेपर के अंदर डाल दो। डालने का मतलब इस चीज को देखो, ये पेपर है, ये पेपर है और पेपर का संबंध बोर्ड के साथ नहीं है, बट यहां पे कार्ड तो पूरा आ सकता है और कोई भी कार्ड ये नहीं है, मान लो पॉसिबिलिटी केस में। ठीक है, तो जब ये चीज नहीं हो सकता है तो क्या दिक्कत है, नहीं ऐसे नहीं होगा ना जी। एक मिनट, डायग्राम गलती बन गया, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ करते हैं इस चीज को। ध्यान देना, पेपर है, ठीक है, पेपर के अंदर कौन आ गया जी, कार्ड आ गया और कुछ पे का जो है ना बोर्ड है। ठीक है, तो इस चीज को आने से कार्ड अगर पेपर के अंदर आ गया तो पॉसिबिलिटी बन रहा है,
लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी कोई कंट्राडिक्ट वाली भावना नहीं है। जब वो चीज नहीं हो रहा है मीन्स ये चीज क्या है, ट्रू है। पूरा कार्ड पेपर के अंदर आ सकता है। अब बोला ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ये बात आपको एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग क्लास में ही बताया था। ध्यान देना, जब सम के केस को मैं समझा रहा था तो कहा था मैंने कि सम ए इज बी था। इसके अगर पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने तो ये पूरा ए था और इस केस में क्या था, बी था। ये था, मैंने कहा था कि ए का ये वाला हिस्सा में बी हो सकता है, ठीक है, ये चीज था। और वही चीज यहाँ पे क्या है, तो पूरा बोर्ड पेपर के अंदर तो आ सकता है, आ सकता है। तो ये चीज भी क्या है 100% क्या, सॉरी ये चीज भी पॉसिबिलिटी में क्या है, ट्रू है। मीन्स दोनों कंक्लूजन अपने आप में कंक्लूजन ट्रू है। मीन्स ऑप्शन नंबर 5 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए आगे जाओ। 21 से 20, अच्छा 20 आ गया जी, चलो ध्यान दो। 21 आ गया, चलिए 21। अब यहां से देखो, ये 21 से 25 का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ध्यान देना, चीजों को समझिएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस के लेवल और बढ़ गए। इससे पहले जो मैं 15 से 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किया वो हल्के थोड़े से पॉसिबिलिटी केस में लेवल लिए हैं, बट यहां से आपकी चीजें कुछ लैंग्वेज को टफ किया होगा या क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली बढ़ा होगा, ठीक है। तो बिना देरी के हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट और ये हमारा कंक्लूजन। तो ध्यान देना, 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। कहा ऑल इरेजर आर लाइन, सभी के सभी इरेजर जो हैं, ये इरेजर सभी के सभी इरेजर जो हैं ये क्या है, लाइन है। सम लाइन आर पेंसिल, कुछ लाइन जो है वो क्या है, पेंसिल है, ठीक है। ऑल पेंसिल आर रेड, ये पूरा पेंसिल जो है ये क्या है, रेड है, ठीक है जी। ऑल पेंसिल आर रेड। उसके बाद बोला कि नो रेड इज इंक, कोई भी रेड जो है वह इंक नहीं है। चलिए, इसका मतलब इंक का संबंध जब रेड से नहीं है तो इंक का संबंध पेन से नहीं होगा। इसका मतलब लाइन का कुछ हिस्सा इंक नहीं होगा, लाइन का कुछ हिस्सा इंक नहीं होगा, करेक्ट है। ये पूरा इंक लाइन के अंदर आ सकता है, पूरा इंक इरेजर के अंदर आ सकता है, पूरा इरेजर इंक के अंदर आ सकता है, और कुछ लिंक इंक के अंदर आ सकते हैं। जितना मैंने कहा वो देखो, आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, मीन्स ये चीज पॉसिबिलिटी में संभव हो सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे डाउटफुल हो जाएगा। चलिए पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम लाइंस आर नॉट रेड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर मतलब यहां पे एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि सम लाइन, कुछ लाइन जो है वो क्या नहीं जी, रेड नहीं है, कुछ लाइन रेड नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लाइन रेड नहीं है। एक बात कहिए, लाइन और रेड के बीच में ये चीज है, तो कुछ लाइन तो रेड हो रहा है, कुछ लाइन रेड हो रहा है, और कह रहा कि ऐसी एक संभावना है कि कुछ लाइन रेड नहीं होने की संभावना है। देखो चीज पॉसिबिलिटी में दे रहा है, ठीक है। पहला चीज तो पॉजिटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा लेकिन पॉजिटिव पूछ रहा, तो ये चीज तो हो सकता है। कैसे, ध्यान देना, सम ए इज बी था, ठीक है। तो सम ए इज बी था, तो सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी होने के लिए पॉसिबिलिटी चाहिए। मैंने कहा था कि अगर यही इसका नेगेटिव प्रारूप पूछे तो उसको पॉजिटिव में होना पड़ेगा, मतलब कि सम ए बीइंग्स बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ ए का बी ना होने की संभावना है, तो कुछ लाइन का रेड ना होने की संभावना है, तो वो चीज 100% ये चीज हो सकता है पॉसिबिलिटी में। जब हो सकता है इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन क्या पूछा कि सम पेंसिल्स आर नॉट लाइन, सम पेंसिल्स आर नॉट लाइन, ठीक है। एक बात कहिए कि पेंसिल और लाइन के बीच में पॉजिटिव
स्टेटमेंट या पॉजिटिव जुड़ा है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। हाँ, वो पॉसिबिलिटी में अगर होता तो डिपेंड करता नेचर ऑफ स्टेटमेंट पे, तो चीजों को ट्रू कर सकते थे, बट ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। आगे बोला कि नो पेंसिल इज इंक, कोई भी पेंसिल इंक नहीं है। देखो पेंसिल और इंक के बीच में तो रिलेशन बनेगा नहीं, ये बात 100% है। मीन्स ये क्या है, ये ट्रू है, 100% ट्रू है, वो दिख रहा है। सम लाइन्स आर नॉट इंक, सम लाइन्स आर नॉट इंक, डेफिनेटली ये पार्ट जो मैंने डार्क किया है, लाइन का वह हिस्सा जो पेन के साथ लगा हुआ है वह ऑटोमेटिक रेड के साथ जुड़ेगा, और कोई भी रेड इंक नहीं है। मतलब जितना कवर लाइन का पार्ट रेड करेगा उतना पार्ट इंक कभी भी उसमें नहीं जाएगा। ये बात भी ट्रू है। मीन्स हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है, ट्रू है। सेकंड हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सिंगल डाउटफुल है। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस प्रकार से सही हुआ ये बात मैंने डिस्कस किया, पूरे डिटेल्स में आपको डिस्कस करके मैंने बताया, तो चीजें आपके समझने में आनी चाहिए। डाउट कहीं मत रखिएगा, कैसे मैं गलत कर रहा हूं, किस प्रकार से कर रहा हूं, ये बात समझना। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को मेंशन करना, मैं चेक करते रहता हूं, ठीक है। अगर नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी आप चीजों को समझना कि यहाँ पे कैसे कर दिए, किस प्रकार से किए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट, हर एक कंक्लूजन को अगर मैं काट रहा हूं, रॉन्ग कर रहा हूं या ट्रू कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं वो बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि सम गैसेस आर लिक्विड, कुछ गैस, ठीक है, सम गैसेस आर लिक्विड, कुछ गैस जो है ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद बोला कि ऑल लिक्विड आर वाटर, ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है ये वाटर है, मतलब कि गैस का कुछ हिस्सा वाटर में जुड़ेगा। फिर बोला कि सम वाटर आर व्हाइट, कुछ वाटर जो है वो क्या है, व्हाइट है, तो कुछ वाटर जो है ये हो गया व्हाइट, हो गया। चलिए इतनी चीज तो हो गई हमारी। अब पहले समझ लीजिए, देखो व्हाइट का संबंध लिक्विड के साथ डायरेक्ट नहीं है, व्हाइट का संबंध लिक्विड के साथ डायरेक्ट नहीं है, गैस का संबंध व्हाइट के साथ डायरेक्ट नहीं है। मीन्स लिक्विड और व्हाइट के बीच में जो भी कंक्लूजन देगा वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी अगर हमारा कंक्लूजन देगा तो पहले वो डाउटफुल होगा, अगर वो डाउटफुल सिंगल डाउटफुल है तो वो जाकर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी प्रकार से गैस और व्हाइट के बीच में अगर कंक्लूजन दिया हुआ है और वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में है तो जाकर के ट्रू होगा। अगर वो पॉसिबिलिटी के बिना कंक्लूजन दिया हुआ है किनके बीच, गैस और व्हाइट के बीच में, अगर बिना पॉसिबिलिटी का हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है तो वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। अगर वह कंक्लूजन सिंगल डाउटफुल में है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी हम कंक्लूजन को चेक नहीं किए, बस ये चीज हम डायग्राम को रीड कर रहे थे, क्या क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, क्या क्या दे सकता है, करेक्ट, और यही चीज का पॉसिबिलिटी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन बोला कि ऑल गैसेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, हियर इज देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गैस एंड वाटर। ओके, हाँ डायरेक्ट रिलेशन है जी, गैस और वाटर के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, बट कह रहा है कि ऑल गैसेस, पूरा गैसेस जो है वो वाटर होने की क्या है, संभावना है। एक चीज देखो, पूरा गैस वाटर, अगर मैं पॉसिबिलिटी को हाइड करूं, ये यहां से केवल मैं इसको देखूं तो ये तो पहले डाउटफुल हो गया, क्या हो गया, डाउटफुल। अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी में हो, क्या हो, पॉसिबिलिटी में हो तो ट्रू होता है, ये डायरेक्ट हो गया। बट मन में प्रश्न कैसे, हमको देखना है, होता है ना कि कुछ बच्चे पूछते सर कैसे ट्रू हो गया, हमको डायग्राम के माध्यम से समझाइए कैसे ट्रू हो गया। बाबू मेरे ध्यान देना, ये वाटर हो गया, ऐसे ये वाटर हो गया, ये क्या हो गया, गैस, और कुछ गैस क्या है, लिक्विड है। मीन्स इन दिस डायग्राम वी कैन से दैट कि ऑल गैसेस
being water is a possibility. In this diagram we can say that all gases being water is a possibility. We have resulted from this diagram, so we can say that the given conclusion number first is a true, because of this conclusion given with possibility, so that it's a true. Okay, now move towards our next conclusion. What? All such gas that are not water can be liquid. कह रहा है कि all such gas, वैसे gases that are not water, जो कैरी वाटर नहीं है, can be liquid. एक बात की can भी है ना जी, लिक्विड हो सकता है. All such gases that are not water can be liquid. हाँ, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? कि गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है, that are not water, जो वाटर नहीं है, गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है, can be liquid. एक बात बताइए, गैस और वाटर के बीच में पहले क्या चीज है? हम कह सकते हैं कि all such gases that are not water, गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है. तो भाई कौन सा हिस्सा वाटर नहीं है? ये हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है, क्योंकि गैस और वाटर के बीच में ऐसा कौन सा हिस्सा जो वाटर नहीं है, जो वाटर नहीं है. वो तो ये, अगर ये चीज की बात करेंगे तो पूरा चीज आ सकता है. ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि वह हिस्सा जो वाटर का, गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है, वो लिक्विड हो सकता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो चीज तो सही हो रहा है, ये चीज तो सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े डाउटफुल निकल जा रहे हैं, क्योंकि गैस का वह हिस्सा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गैस का पहले शब्दों को समझो कि गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है, तो गैस का कौन सा हिस्सा जो वाटर नहीं है, वह लिक्विड हो सकता है, तो एक बात देखिए, all such gas that are not water, जो वाटर नहीं है, कैन बी लिक्विड, वो लिक्विड हो सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. गैस का कौन सा हिस्सा, हम बार बार कह रहे हैं कि ये चीज हम कंफर्म कैसे निकालेंगे कि गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है? क्यों? पूरा गैस तो वाटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है. और ये 100% बोला कि वो गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है, तो 100% कहाँ हमको दिखाई दे रहा है जी? कुछ तो गैस जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास इसके लिए 100% कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. मीन्स ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सम लिक्विड और वाइट, लिक्विड और वाइट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. लिक्विड और वाइट के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये क्या होगा जी? डाउटफुल हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ऑल वाइट आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल वाइट आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी. ये पूरा वाइट वाटर में जा सकता है. ये ट्रू है, ये ट्रू है. मीन्स हमारे पास जो केवल और केवल ट्रू होंगे, देखो ये सिंगल डाउटफुल है तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा. और ये हमारा सेकंड वाला भी क्या है जी? ये भी फॉल्स है. थर्ड वाला भी क्या है? फॉल्स है. तो कंक्लूजन फर्स्ट और फोर्थ ट्रू हुआ. ऑप्शन नंबर ई, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू. मन में प्रश्न फिर से उठ रहा होगा कि सेकंड मैंने कैसे गलत कर दिया? ध्यान देना, सेकंड गलत करने के पीछे रीजन है ना बाबू. कह रहा है कि ऑल सच गैस दैट आर नॉट वाटर, मतलब कि गैस का वह हिस्सा जो वाटर नहीं है. ये चीज हम पूछ रहा है 100% कि गैस का जो हिस्सा वाटर नहीं है, तो हम तो नहीं कह सकते गैस का कौन सा हिस्सा वाटर नहीं है. समझ रहे हैं ना? तो हमको नहीं पता ना भाई गैस का कौन सा हिस्सा वाटर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव तो है नहीं. नेगेटिव स्टेटमेंट इनके बीच में, गैस और वाटर के बीच में नहीं है, तो हम नहीं कह सकते, डिसाइड कर सकते कि ये चीज 100% है. तो जो चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते उसके बारे में कैसे कह सकते कौन सा गैस का हिस्सा बचा हुआ है? इसलिए हमने इसको गलत माना, क्योंकि यह गैस और वाटर के बीच में नो का रिलेशन जो है वो 100% डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो स्टेटमेंट के माध्यम से रिलेशन नहीं बन रहा है. गैस और वाटर का रिलेशन तो लिक्विड के माध्यम से बन रहा है ना जी. ठीक है, क्योंकि लिक्विड का कुछ हिस्सा गैस के अंदर है, लिक्विड का कुछ हिस्सा क्या है जी? गैस के अंदर है. अब पूरा लिक्विड वाटर में है,
तब ना जाकर गैस का कुछ हिस्सा वाटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहां कह रहा है कि गैस का वो हिस्सा जो वाटर में नहीं है, तो डायरेक्ट तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, तो कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? इसलिए जाकर के ये क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन हमारा ट्रू हुआ, ऑप्शन नंबर ई सही हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, 23rd। ये क्वेश्चन नंबर 23rd। अब देखिए, सम कैट्स आर शीट, सम कैट्स आर शीट। चलिए ठीक है, सम कैट्स आर शीट। यहां ध्यान दो, ये कुछ कैट जो है वो क्या है, शीट्स हैं। नो शीट्स इज अ फाइल, कोई भी शीट जो है वो फाइल नहीं है, कोई बात नहीं। ऑल फाइल आर एनिमल, ये सभी के सभी फाइल जो हैं क्या है, एनिमल है। ये हो गया, मीन्स ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है, ये पूरा एनिमल उठ करके कभी भी शीट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, पूरा एनिमल कभी भी उठ करके शीट के अंदर नहीं जाएगा। पूरा शीट एनिमल के अंदर आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी केस में, मैंने फिर से बोला कि पूरा शीट जो है वह एनिमल के अंदर आ सकता है। ठीक है, कैट का कुछ हिस्सा फाइल के अंदर नहीं जा सकता है, कैट का कुछ हिस्सा फाइल के अंदर नहीं जा सकता है। फाइल और एनिमल ये दोनों कैट के अंदर आ सकते हैं, और ये दोनों फाइल के अंदर जा सकते हैं। पूरा कैट फाइल के अंदर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि जाएगा अगर तो शीट का हिस्सा फाइल के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें थी जो डायग्राम को रीड करना था। आते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी पे, और सॉरी कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या बोला कि ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीट आर ऑल्सो कैट। ऑल दोज एनिमल्स, वो सभी जानवर, यदि इफ दे आर शीट, अगर सभी जानवर एनिमल होते हैं, शीट होते हैं, क्या होते हैं जी, शीट होते हैं, तो क्या होंगे, कैट होंगे। एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ होता, इफ दे आर शीट, मान लो कि यहां पे नेगेटिव है, ऑल दोज एनिमल, वो सभी के सभी जानवर, इफ दे आर शीट, अगर पूरा जानवर अगर शीट होता तो वो क्या होते हैं, कैट भी होते हैं। ठीक है, यहां पे कंडीशन दिया हुआ इफ, मान के चल रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ होता, कह रहा है नहीं कि होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि एनिमल का शीट के अंदर से नो करलेशन है। अगर ऐसा कुछ होता भी है कि पूरा एनिमल शीट के अंदर आएगा, तब भी हम नहीं कह सकते कि कैट के साथ उसका रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, वैसे तो इनके बीच नो करलेशन है। अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि कुछ कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता कि पूरा एनिमल शीट के अंदर आ जाए, अगर आता भी है तब भी एनिमल का संबंध कैट के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई कैट अलग पार्ट में है, जरूरी नहीं कि वो यहीं पे आएगा, कहीं भी यहाँ पे शीट के अंदर एनिमल आ सकता है, लेकिन नो का रिलेशन। तो पहले बात है कि ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीट, अगर पूरा का पूरा जानवर शीट, पूरा का पूरा जानवर इफ, यदि शीट के अंदर आता है, सब कुछ है ना कि काश ऐसा होता, तो इफ, तो वही था कि काश ऐसा कुछ होता कि पूरा एनिमल अगर शीट के अंदर आ जाता, तो जरूरी नहीं कि एनिमल का संबंध कैट से बन ही पाता। तो ये चीज क्या होता, ये चीज नहीं निकल पा रहा रिलेशन में, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आते हैं सेकंड नंबर कंक्लूजन, सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट, देखो दैट आर नॉट शीट, कुछ फाइल तो ये जो है शीट नहीं है, बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, मतलब फाइल का तो शीट के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन फाइल का तो कैट के साथ रिलेशन बन सकता है, डेफिनेट बन सकता है। ये दोनों के दोनों उठ के कैट के अंदर आ सकते हैं, इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। ये देखो, इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो सम फाइल्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो रहा है, बस ट्रू। ये चीज केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था कि दैट आर नॉट शीट, वो चीज तो है, फाइल और शीट के बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये जो चीज है, यहां से यहाँ जो वर्ड दिया गया है, ये आपको भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है।
कि थोड़ा सोचने पे मजबूर हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहां से देखो, इसको पढ़ो और बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, पढ़ने पे वो चीज निकल रहा है, मीन्स ये क्या है, ट्रू है। थर्ड नंबर कंक्लूजन, सम कैट्स आर नॉट फाइल। यस, कैट का वह हिस्सा जो शीट के साथ लगा हुआ कभी भी किसके अंदर नहीं आएगा जी, फाइल के अंदर नहीं जाएगा, ट्रू है। फिर बोला सम एनिमल्स आर कैट, सम एनिमल्स आर कैट। देखो कैट और एनिमल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कैट और एनिमल के बीच में डायरेक्ट जब रिलेशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, मीन्स डाउटफुल होगा। अ सिंगल डाउटफुल हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है, मीन्स कंक्लूजन हमारा सेकंड और थर्ड ट्रू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फोर्थ कंक्लूजन भी डाउटफुल के साथ फॉल्स हो गया और ये चीज भी हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब कि सेकंड और थर्ड जो है वह ट्रू हो गया। बात समझ में आई? इसलिए मैं कहता हूं कि डायग्राम को समझोगे तो लैंग्वेज कितना भी टफ करे वो चीज़ आपको आसान हो जाएगी और समझ में बहुत इजी से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर क्या होगा जी, 24 होगा। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि नो स्टोन इज रेड, कोई भी स्टोन क्या नहीं है जी, रेड नहीं है। ठीक है, ये स्टोन हो गया, कोई भी ये स्टोन जो है वह क्या नहीं है, रेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने पे क्या मिला, नो रेड इज फ्लावर, कोई भी रेड जो है वह क्या है जी, फ्लावर नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए जितना जो कह रहा मानते जाइए। उसके बाद क्या बोला, सम ब्लू आर ऑरेंज, और नहीं एक लाइन छूट गया जी, सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू। ठीक है, अब फिर बोला सम ब्लू आर ऑरेंज। ध्यान देना, स्टोन का रेड के साथ नो रिलेशन, रेड का फ्लावर के साथ नो रिलेशन, फ्लावर का ब्लू के साथ रिलेशन बनेगा, बट ब्लू का कुछ हिस्सा फ्लावर में नहीं जाएगा। उसी प्रकार से ब्लू का कुछ हिस्सा स्टोन में नहीं जाएगा। बाकी स्टोन और ऑरेंज के बीच में हर प्रकार की पॉसिबिलिटी, फ्लावर और ऑरेंज के बीच में दोनों तरफ से हर प्रकार की पॉसिबिलिटी, स्टोन और फ्लावर के बीच में दोनों तरफ से हर प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी। बात समझ में आई? क्या 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 मैंने कहा? मैंने कहा कि ब्लू का फ्लावर के साथ जो भी रिलेशन बनेगा वो पॉसिबिलिटी में बनेगा, बट हाँ कंफर्म क्या होगा कि ब्लू का कुछ हिस्सा फ्लावर में नहीं जाएगा। करेक्ट है। उसी प्रकार से ब्लू का कुछ हिस्सा स्टोन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टोन और ब्लू के बीच में पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन ट्रू होगा। उसी प्रकार से स्टोन और ऑरेंज के बीच में जो भी केस कंक्लूजन में आएगा वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होना चाहिए, और स्टोन का फ्लावर के बीच भी पॉसिबिलिटी में केस क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात हो पूरे डायग्राम को रीड करने पर मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टोन आर नॉट फ्लावर। ध्यान देना, सम स्टोन आर नॉट फ्लावर। एक चीज देखिए, स्टोन और फ्लावर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब स्टोन और फ्लावर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला जो भी कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी में है तब जाकर के ट्रू होगा, और नहीं पॉसिबिलिटी में है तो वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। अगर ये डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल होगा तब जाकर क्या करेंगे, हम इसको फॉल्स करेंगे। पहले फॉल्स नहीं करना है, इस चीज को ध्यान देना। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर सेकंड, ऑल ऑरेंज आर रेड। एक बात देखो, ऑरेंज और रेड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब ऑरेंज और रेड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो जो भी इनके बीच रिलेशन बनेगा वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया कंक्लूजन डाउटफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ब्लू बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, सम ब्लू बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, ब्लू, स्टोन और ब्लू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। स्टोन और ब्लू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन ट्रू होगा, अब विदाउट कंक्लूजन डाउटफुल होगा। तो एक बात देखो, यहां देखना, ध्यान देना इस चीज को कि यहां से लेकर के कहां गया जी, हाँ, सम ब्लू बीइंग स्टोन, इसको अगर रीड करोगे
तो यहां से लेकर के यहां तक जो दिया गया कंक्लूजन है वह डाउटफुल होगा। क्या होगा? यहां से यहां तक दिया गया जो कंक्लूजन है वह क्या होगा जी? डाउटफुल होगा। अब ये डाउटफुल किसके साथ दिया हुआ है? पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ है, तो क्या होगा जाकर के? ये ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। ये ट्रू हुआ, इसलिए जाकर के कंक्लूजन नंबर 3 क्या हुआ? ट्रू हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th कंक्लूजन, ये तो हमारा ट्रू हो गया। 4th कंक्लूजन, नो ऑरेंज इज फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑरेंज और फ्लावर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हर प्रकार का रिलेशन पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। और यहां पे नो ऑरेंज इज फ्लावर, इसको अगर देखोगे तो ये क्या है? डाउटफुल है। अब वो डाउटफुल अगर हमारा पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ है तो जाकर क्या होगा? वो ट्रू होगा। और ये कंक्लूजन भी हमारा डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है, मीन्स ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। कंक्लूजन नंबर 4 भी हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। बात कुछ समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चेक करते हैं आंसर हमारा क्या क्या होगा। तो ध्यान देना, सिंगल डाउटफुल पहला है तो फॉल्स हो गया। सेकंड कंक्लूजन भी सिंगल डाउटफुल है तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो कंक्लूजन 3rd and 4th आर ट्रू। तो 3rd and 4th आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3rd and 4th आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे कैसे सही हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो सारे बातों को मैं विस्तृत तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो चीजें कंफ्यूज मत करिएगा। करेक्ट है? ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25। आज का क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद है कि अब आपको जो लेवल्स के क्वेश्चन मिल रहे होंगे वो पढ़ने में मजा आ रहा होगा। और साइलो के क्लासेस खत्म होने के बाद इसके मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बीच बीच में हमारे क्लासेस साइलो के आते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, और भी चैप्टर्स तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, बट ये तो आपको बीच बीच में मिलते रहेगा। मुझे पता है आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ मुझे अच्छे तरीके से पता है, तो उसकी चिंता ना करें, वो मेरा टेंशन है। आप बस आसानी से और इजी वे में अपने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और हमारी सहायता है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कह रहा है कि सम टेबल आर बाइक। ठीक है, कुछ टेबल, चलो ये टेबल है, कुछ टेबल क्या है जी? बिफोर बाइक। फिर क्या बोला? नो फर्नीचर इज टेबल। कोई भी फर्नीचर जो है वो क्या नहीं है? टेबल नहीं है। सम फर्नीचर इज ब्राउन। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। ये मतलब कि फर्नीचर और ब्राउन का ये जो हिस्सा सम का है वो कभी भी टेबल में नहीं जाएगा, मतलब कुछ ब्राउन टेबल नहीं होगा। इस बात का 100% प्रूफ है। अब बात है, ये दोनों के दोनों ब्राउन के अंदर आ सकते हैं। कौन? टेबल और बाइक, यही ना जी? हाँ, टेबल और बाइक ये दोनों के दोनों ब्राउन के अंदर आ सकते हैं। बाइक का कुछ हिस्सा कभी भी फर्नीचर में नहीं जाएगा, ये बात का भी 100% कंफर्मेशन है। ठीक है, इतनी सारी चीजें और भी है। बाइक और फर्नीचर के बीच में पॉसिबिलिटी केस बनेगा। ये दोनों के दोनों फर्नीचर और ब्राउन बाइक के अंदर ऑल के केस में आ सकते हैं। ये दोनों के दोनों टेबल और बाइक ब्राउन के अंदर ऑल के केस में आ सकते हैं। अब बाइक और फर्नीचर के बीच में सम का रिलेशन बनेगा, और टेबल और ब्राउन के बीच भी सम और ऑल का जो भी रिलेशन बनेगा पॉसिबिलिटी केस में। ठीक है, चेक करते हैं पहला कंक्लूजन। कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे एक संभावना है, दैट कि सम बाइक्स आर नॉट फर्नीचर। यहां पे एक ऐसी संभावना है कि कुछ बाइक फर्नीचर नहीं है। कैसे बात कह रहा है जी? मेरे पास तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि कुछ बाइक जो है वह क्या है जी? फर्नीचर नहीं है। ये कंफर्म जब इंफॉर्मेशन है तो इसकी पॉसिबिलिटी कहां बनेगी? मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। कुछ बाइक जो है, बाइक का वह हिस्सा जो टेबल के साथ लगा हुआ है, ये वाला पार्ट कभी भी किसके अंदर नहीं आएगा जी? फर्नीचर के अंदर नहीं आएगा। ये बात तो है। और वही चीज कह रहा है, एक चीज देखो, यहां से लेकर के यहां तक देखो 100% है, सम बाइक आर नॉट फर्नीचर है।
जब ये चीज 100% है फिर इसकी पॉसिबिलिटी कहां से बनेगी? बन पाएगी इसकी पॉसिबिलिटी? नहीं बन पाएगी। मींस ये क्या हो गया? कंक्लूजन फॉल्स हो गया। बात को समझ में आई? ठीक है, आते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे। कह रहा है कि सम बाइक्स आर नॉट एबल इज अ पॉसिबिलिटी, सम बाइक्स इज नॉट एबल इज अ पॉसिबिलिटी। यस, इट कैन बी हैपन, डेफिनेट। ध्यान दो, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर में, ये टेबल है, ठीक है, और कुछ टेबल क्या है? ये बाइक्स है, कुछ टेबल बाइक्स है, तो कुछ टेबल बाइक्स नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हमारी बातों को पकड़ना। कुछ टेबल बाइक नहीं हो सकते हैं या कुछ बाइक टेबल नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं मींस पॉसिबिलिटी, और वही चीज यहां पे पूछ रहा है कि सम बाइक्स आर नॉट टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, मींस ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि कुछ बाइक का टेबल ना होने की संभावना है, ट्रू है। अब बोला है कि सम ब्राउन इज नॉट अ टेबल, सम ब्राउन इज नॉट अ टेबल। यस, ब्राउन का वह हिस्सा जो फर्नीचर के साथ लगा हुआ वह कभी भी किसके अंदर नहीं जाएगा जी? टेबल के अंदर नहीं जाएगा। 100% ये ट्रू है, और यही चीज पूछ रहा है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टेबल और फर्नीचर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फर्नीचर का ब्राउन के साथ कुछ का रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन ब्राउन का फर्नीचर के साथ है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान देना, यही पार्ट ना हमारा फर्नीचर से जुड़ा हुआ है जी। जब ये पार्ट फर्नीचर से जुड़ा हुआ तो ये पार्ट कभी भी टेबल के अंदर नहीं आएगा। अब जब ये पार्ट टेबल के अंदर कभी नहीं आएगा, इस बात का हमारे पास 100% कंफर्मेशन है, और वही बात हमारा कंक्लूजन पूछ रहा है। मींस क्या कर रहा है जी? वो सही पूछ रहा है बात, तो सही पूछा तो सही हुआ। नो ब्राउन इज बाइक, देखो ब्राउन और बाइक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो केस बनेगा पॉसिबिलिटी का। अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया हुआ जो भी कंक्लूजन है वो डाउटफुल होगा, अ सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। तो 4th नंबर फॉल्स हो गया, 2nd ट्रू, 1st ट्रू, 1st नंबर हमारा फॉल्स हो गया, 2nd एंड 3rd आर ट्रू। तो 2nd एंड 3rd ऑप्शन नंबर बी। बात को समझ में आई कैसे सही हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, आज का क्वेश्चन नंबर 26। अब ध्यान दो, 26 से 31 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक एक चीज देखिएगा। 26 से 31 ये आ गया न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, जो कि पूछा गया था एग्जाम्स में। रिवर्स साइलो, रिवर्स साइलो में क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि कंक्लूजन पहले देता है, स्टेटमेंट बाद में रहता है, और हमको फाइंड करना होता है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो दिया गया है जिसमें से हमारा कंक्लूजन क्या हो? ट्रू। तो पहले आज हम बता रहे हैं बेसिक तरीका से, बेसिक के बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे ताकि चीजें जो है वो आपके लिए आसान और इजी हो जाए। तो पहले हम बेसिक को समझते हैं, उसके बाद हम आकर के पहले उसके बाद कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहले बेसिक को रीड करना, ध्यान देना। कह रहा है, क्या कह रहा है कंक्लूजन कि ऑल डॉग्स बीइंग्स मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम मंकी आर कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा कंक्लूजन है। देखो लोग करते क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, बोलते लोग हैं कि सर हम करते क्या है, हर एक स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल हम भी वही करने वाले, बेसिक हमारा वही है, तो मैं भी वही करने वाला हूं। तो पहले तो सीखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान देना। ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग, ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। नो कैट इज पिग, कोई भी कैट जो है वो क्या नहीं जी, पिग नहीं है। उसके बाद क्या बोला, ऑल पिग आर मंकी, सभी पिग जो है वो क्या है, मंकी है। मीन्स देखो ऑल डॉग्स बीइंग्स मंकी, तो ये देखो ये दोनों डॉग और कैट मंकी के अंदर में पॉसिबिलिटी केस में आ सकते हैं, और आ सकते हैं मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से ट्रू हो गया। हमारा तो पहले ही स्टेटमेंट से आंसर मिल गया जी, और यहाँ पे आंसर दिया है तो आंसर क्या होगा जी, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट
ट्रू। कभी कभी मल्टी स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, एक से अधिक भी स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जब हम ऑप्शन चेक किए तो यही हमारा ऑप्शन दिया हुआ था कि हर कोई एक ही स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। और इस प्रश्न के लिए हमारा केवल पहला स्टेटमेंट ही ट्रू के रूप में वैलिड होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये तो था बेसिक कि हर एक स्टेटमेंट को ड्रॉ करो, मिलाओ कंक्लूजन से कि क्या वो कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं। बट आज के बाद आप लोग बेसिक को भूल जाना, नहीं बेसिक को अपना रखे रहना माइंड में, बट ट्राई करना बहुत कम, कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं उसको सीखने का। क्या अब सीखना क्या है और बता रहा हूं क्या। ये जो मेथड बता रहा हूं ये एलिगेशन मेथड होगा। एलिगेशन मेथड क्या, एलिगेट करना होता है, ध्यान देना एकदम समझिएगा। सबसे पहले देखो डॉग और मंकी के बीच में क्या है, पॉसिबिलिटी है। उसी प्रकार से मंकी और कैट के बीच में क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी किसके बीच बनता है, इतना तो पता है। पॉसिबिलिटी किसके बीच बनता है, पॉसिबिलिटी उन्हीं के बीच बनता है जिनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ये बात पता है, ठीक है। अभी तक इतना पढ़ते हुए आ गए तो इतना तो पता होगा ना कि पॉसिबिलिटी उन्हीं के बीच बनता है जिनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट हमको 5 जो दिया गया उसमें फाइंड करना है जिनमें डॉग और मंकी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना हो, मंकी और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तभी तो पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। आ जाओ, ध्यान दो। सबसे पहले डॉग और ये मंकी, इनके बीच में केस क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी का, ठीक है। फिर मंकी और कैट, अब ये मंकी हो गया और ये कैट, पॉसिबिलिटी का, ठीक है। ये देखो चेक करते हैं, ऑल डॉग आर कैट। देखो डॉग और कैट के बीच रिलेशन, देखो डॉग और कैट के बीच का रिलेशन है, तो डॉग और कैट के बीच का रिलेशन से हमारा इनके बीच से क्या, मंकी तो कहीं यूज नहीं हुआ क्योंकि मंकी से हमको चाहिए ना डॉग का रिलेशन, मंकी से ना कैट का रिलेशन, ठीक है। तो ऑल डॉग आर कैट एंड नो कैट इज पिग, कोई भी कैट पिग नहीं है, मतलब कि कैट के अंदर डॉग है, मतलब डॉग का भी संबंध किससे नहीं होगा, पिग से नहीं होगा। ऑल पिग आर मंकी, और पूरा पिग क्या है, मंकी है, तो मंकी के अंदर कौन हुआ जी, पिग, मतलब कि मंकी बड़ा हो गया और यहाँ पे कैट बड़ा है, और मंकी के अंदर कौन है जी, ध्यान देना, मंकी बड़ा हो गया और मंकी के अंदर कौन है, पिग है, और पिग का संबंध कैट के साथ नहीं है, पिग का संबंध डॉग के साथ नहीं होगा, बट नो का रिलेशन कैट और डॉग के साथ ना पिग का है जी। कहीं भी नेगेटिव रिलेशन डॉग और कैट का मंकी के साथ है, नहीं है। और इनका जो है कैट और डॉग का स्टेटमेंट में डायरेक्टली कहीं भी मंकी से रिलेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब ये दोनों मंकी के अंदर आ सकते हैं, मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। तो पहले स्टेटमेंट से हमारा क्या हो गया, निकल गया। ये एलिगेट करना होगा, ध्यान देना होगा, ये तभी पॉसिबल जब आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है, समझ में बताएं, क्योंकि आपको ध्यान देना कि भाई कैसा केस बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है, हर बात को आपको अपने माइंड में रखना होगा। सेकंड चेक करोगे, देखो नो डॉग इज कैट, चलो ठीक है, कैट और डॉग के बीच में नो का रिलेशन, इससे हमारे कंक्लूजन के जो दिया हुआ उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नो डॉग इज मंकी, देखो नो डॉग इज मंकी, जब नो डॉग इज मंकी तो फिर ये वाला कंक्लूजन कैसे ट्रू होगा, नहीं होगा, मतलब सेकंड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड को चेक करोगे तो ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल का रिलेशन, कोई बात नहीं, डॉग और कैट के बीच में ऑल का रिलेशन उससे चलेगा। नो डॉग इज पिग, कोई बात नहीं, और नो कैट इज मंकी। अब देखो कैट और मंकी के बीच में जब स्टेटमेंट में, कैट और मंकी के बीच में जब स्टेटमेंट में डायरेक्ट नो का रिलेशन है तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनेगा, नहीं बनेगा, स्टेटमेंट थर्ड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बढ़ो, ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, नो कैट इज पिग, नो डॉग इज मंकी। अगेन देखो यहां पे मैंने काटा, यही चीज वहां पर रिपीट किया, फोर्थ भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ के बारे में चेक करो, ऑल डॉग आर कैट्स, ठीक है, नो कैट इज मंकी, अगेन देखो नो कैट इज मंकी, और यहां दिया था, मतलब फिफ्थ भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
जब कैट और मंकी के बीच में नो का रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉल्स हो गया, तो बचा क्या? फर्स्ट, और ये ट्रू हो गया। मजा आया? ये एलिगेट करना होता है और ये आसान, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनता है, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर ठीक है, यहाँ तो मंकी था, मंकी का संबंध क्या डॉग से हो गया और मंकी का संबंध कैट से हो गया, ये तो कोइंसिडेंस था, बट अलग अलग होता तो पेशेंस रखिए, आगे हम बताएंगे, थोड़ा सा सीखिए। यहाँ तक समझ में आ गई बातें? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, ये गया क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि नो टीचर इज लॉयर। ध्यान दो, टीचर, मैं फिर से एलिगेट बता रहा हूं, टीचर और लॉयर के बीच में नो का रिलेशन, ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, डॉक्टर ऑल का रिलेशन, मतलब पूरा डॉक्टर किसके अंदर होगा? स्टूडेंट के अंदर, और टीचर और लॉयर के बीच में नो का रिलेशन। ध्यान देना, अब देखो दोनों अलग अलग कंक्लूजन है। जो बात पहले पिछले क्वेश्चन को बताते समय समझ में आ रही थी, मन में उठा था, वही चीज आ गया यहाँ पे। तो आपके सोच को कहीं ना कहीं हमने ध्यान में रखा है और उसी प्रकार से क्वेश्चन को दिया है, बशर्ते कि सीखना तो आपको पड़ेगा। देखो कहीं भी वेन डायग्राम में चेक करना है, इतना याद रखो कि टीचर और लॉयर के बीच में नो का रिलेशन चाहिए। अगर कहीं किसी स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में पॉजिटिव मिल जाता है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चेक करो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर टीचर। एक देखो, स्टूडेंट और टीचर के बीच अगर रिलेशन बना भी रहा है तो उससे हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं है। ऑल स्टूडेंट आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर। अब देखो एक बार और, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर, नो डॉक्टर इज लॉयर, नो डॉक्टर इज लॉयर। कोई भी डॉक्टर जो है वो क्या है जी? लॉयर नहीं है। देखो ये नो का रिलेशन। एक बात कहो, जब कोई भी डॉक्टर लॉयर नहीं है, डॉक्टर के अंदर कौन है गया जी? टीचर हो गया, तो टीचर का संबंध लॉयर से नहीं हुआ, कंफर्म है। अब देखिए यहां देखना कि ऑल स्टूडेंट आर टीचर, ये पूरा स्टूडेंट जो है ये टीचर के अंदर आ गया, मतलब सबसे छोटा कौन हुआ? स्टूडेंट, फिर बड़ा कौन हुआ? टीचर, और उससे बड़ा कौन है? डॉक्टर, है ना। अगला हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि पूरा डॉक्टर स्टूडेंट में एंट्री करना चाहिए, मींस कहीं ना कहीं हमारा जो डायग्राम बना वो इस प्रकार का बना, और ये डॉक्टर है और ये स्टूडेंट है, तो ये जो डायरेक्ट बड़ा छोटा में कभी भी एंट्री कर सकता है? डायरेक्टली नहीं कर सकता है। मींस बड़ा अब छोटा में पॉसिबिलिटी केस में एंट्री करेगा, करेगा। और यहां पे हमको 100% कंफर्म चाहिए, मींस ये क्या हो गया? फर्स्ट हमारा फॉल्स। आई बात समझ में? ये करना पड़ेगा आपको, ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। इतना आपको साइलो बना लेना है कि स्टेटमेंट पढ़ो तो माइंड में डायग्राम ड्रॉ कर लो। पीओ बनने जा रहे हो, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे कोई चारा नहीं है, तो फिर छोड़ दो पीओ बनना। इतना तो माइंड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सटीक बात है, ट्रू बात है, थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा। अगला देखो, अगला स्टेटमेंट क्या है? सेकंड तो फॉल्स हो गया, सॉरी फर्स्ट फॉल्स हो गया। अगला देखो, ऑल डॉक्टर आर टीचर, ऑल डॉक्टर आर टीचर। ध्यान देना, डॉक्टर, ये ऑल के केस में याद देखो, एरो कुछ देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करता हूं। ये टीचर, ये डॉक्टर हो गया। डॉक्टर जो है ऑल, तो पूरा डॉक्टर किसके अंदर गया जी? टीचर के अंदर गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि ऑल टीचर आर स्टूडेंट, ऑल टीचर आर स्टूडेंट। हाँ ये तो सॉरी एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, वेट, क्या था? हाँ, टीचर का लॉयर के साथ नो का रिलेशन, ठीक है, और फिर डॉक्टर का
ऑल रिलेशन स्टूडेंट में, करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे, बोला कि ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, ये पूरा डॉक्टर जो है टीचर में ऑल के फॉर्म में आ गया, ऑल टीचर आर ए स्टूडेंट, और ये पूरा टीचर किसके अंदर, ये स्टूडेंट के अंदर आ गया ऑल के फॉर्म में, मतलब ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट हो गया, सबसे छोटा डॉक्टर, उससे बड़ा टीचर, और सबसे बड़ा कौन, स्टूडेंट, तो ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, सेकंड कंक्लूजन तो वैलिड है। अब उसके बाद क्या बोला, सम स्टूडेंट आर लॉयर, सम स्टूडेंट आर लॉयर, देखो स्टूडेंट और लॉयर के बीच में सम का रिलेशन बना, बट कहीं भी हमारे कंक्लूजन में टीचर और लॉयर के बीच में नो का रिलेशन नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो पॉजिटिव पूरा स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं हो पाएगा, मींस ये वाला कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि सारा पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव दिया गया कंक्लूजन कैसे वैलिड कर पाते हैं, हमको तो वैलिड वही करना है जहां पे नेगेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट भी हो, ठीक है, सही है। तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या हुआ, फॉल्स हो गया। थर्ड की बात करें तो थर्ड में ध्यान देना, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, ठीक है, नो टीचर इज ए स्टूडेंट, नो टीचर इज ए स्टूडेंट, अरे वाह, कोई भी टीचर जो है ये नो का रिलेशन बन गया, नो टीचर इज ए स्टूडेंट। अब जब कोई टीचर स्टूडेंट नहीं है तो फिर डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन कैसे बन पाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा डॉक्टर टीचर के अंदर है, पूरा डॉक्टर किसके अंदर, ये टीचर के अंदर, और टीचर क्या नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, फिर डॉक्टर का स्टूडेंट से पॉजिटिव रिलेशन कैसे बन पाएगा, मींस थर्ड वाला भी क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया, ठीक है। फोर्थ देखो, ऑल डॉक्टर आर टीचर, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, अब क्या आया, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, चलो ठीक है। फिर क्या बोला, नो स्टूडेंट इज लॉयर। अब देखिए, अब जो हमारा सेकंड गलत हुआ था जिस रीजन से, वो रीजन फोर्थ में मिल गया, स्टूडेंट का लॉयर के साथ रिलेशन नहीं है, सबसे बड़ा सर्कल हमारा स्टूडेंट का बना, उससे उसके अंदर छोटा वाला टीचर का बना, और टीचर के बाद छोटा उसके अंदर कौन बना, डॉक्टर का बना, मतलब पूरा डॉक्टर हमारा स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट का लॉयर से कांटेक्ट नहीं है, और स्टूडेंट के अंदर टीचर है, मतलब टीचर का रिलेशन लॉयर से नहीं होगा, और ये बात हमारा स्टेटमेंट नंबर फोर्थ से वैलिड हुआ। वेन डायग्राम अगर बनाओगे इसका तो देखो यही होगा हमारा, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, फिर ये हमारा हो गया स्टूडेंट, और ये हमारा लॉयर। देखो जो मैं बात बोल रहा था, सबसे बड़ा डायग्राम स्टूडेंट का, उसके अंदर डायग्राम बड़ा बना टीचर का, और उसके अंदर डॉक्टर का, तो पूरा डॉक्टर स्टूडेंट हो गया, और कोई भी टीचर लॉयर नहीं होगा, ये भी वैलिड है, तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट ट्रू हो गया। बात समझ में आई, मजा आया, चलो मजा आ रहा है तो दबा करके लाइक करना भूलना मत, ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे हमें हमारे हौसले उतने ही ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो पानी देना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान देना क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम हिल्स बीइंग स्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान दो, हिल, ओके, हिल और लैक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां दे रहा है पॉसिबिलिटी, मीन्स हमको वैसे स्टेटमेंट फाइंड करना है जो हिल और लैक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तब तो जाके पॉसिबिलिटी बनेगा, तब पॉसिबिलिटी हर प्रकार का। सम माउंटेन आर हिल, अब हिल का माउंटेन के साथ रिलेशन हो, मतलब यहां पे अगर देखूं तो ये हमारा हिल्स हो गया, हिल्स का लैक के साथ पॉसिबिलिटी, वो भी कैसा जी, सम की पॉसिबिलिटी, ठीक है,
करेक्ट है। चलो, हिल का माउंटेन है, ठीक है, हिल का माउंटेन के साथ सम का रिलेशन, सम माउंटेन है, सम माउंटेन आर हिल, करेक्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड करते हैं पहला स्टेटमेंट, ऑल हिल आर माउंटेन, ऑल हिल आर माउंटेन, ठीक है, कोई बात नहीं, तो सम माउंटेन आर हिल है, हाँ हो गया। ऑल हिल आर रिवर एंड नो हिल इज लैक, देखो नो हिल इज लैक, बल्कि हमको चाहिए था इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, और यहां पे डायरेक्ट रिलेशन दिया वो भी निगेटिव है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखो, आगे देखो, ऑल हिल्स आर माउंटेन, ठीक है, ऑल माउंटेन आर रिवर, ऑल माउंटेन आर रिवर एंड नो रिवर इज लैक, जब कोई भी रिवर लैक नहीं है, तो ध्यान दो रिवर लैक नहीं है तो रिवर के अंदर माउंटेन है, अब माउंटेन के अंदर हिल्स है, मतलब कोई भी हिल्स का संबंध लैक से नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सब एक के अंदर एक है और एक बाहर वाला, ये केस बना है, ध्यान देना, ये हिल हो गया, ऑल हिल आर माउंटेन, यही ना बोला जी, फिर इसके बाद क्या बोला, ऑल माउंटेन आर रिवर, और ये रिवर हो गया, ठीक है, यही ना बना। कोई भी रिवर जो है ना वो लैक नहीं, तो फिर कैसे बनेगा पॉसिबिलिटी, बात समझ में आ रही है ना, यही चीज मैंने कहा था, ठीक है, घबराने की बात नहीं है एकदम। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर स्टेटमेंट, थर्ड नंबर देखो, नो हिल इज लैक, अगेन आ गया, कोई भी हिल क्या नहीं है, लैक नहीं, जबकि हिल और लैक के बीच में कुछ चाहिए रिलेशन पॉसिबिलिटी केस में, यहां पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा, मींस थर्ड नंबर हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगेन देखो, नो हिल इज लैक, तो कितना स्पीड से बन रहा है, कितना स्पीड से बन रहा है, हमको तो समझाना पड़ा ना बहुत चीजें, कितना स्पीड से बनेगा, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि हिल और लैक के बीच में नो का रिलेशन है, जबकि चाहिए हमको पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 तक गलत हो गया, तो बचा फिफ्थ, क्योंकि हमको आंसर देना ही पड़ेगा। कैसे, देखो ऑल हिल्स माउंटेन, तो सम माउंटेन आर हिल्स तो होगा, ठीक है, सम हिल्स आर रिवर, हिल और रिवर के बीच में कुछ का रिलेशन है, और नो रिवर इज लैक, देखो नो रिवर इज लैक, तो लैक और हिल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब हिल और लैक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकते हैं सम की पॉसिबिलिटी, तो फिफ्थ नंबर ट्रू, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। बात समझ में आई, देखो कितने आसानी से ये बन रहे हैं, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अब क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसको देखो, क्या कह रहा है कि ऑल मंथ्स बीइंग्स ईयर इज ए पॉसिबिलिटी। अगेन देखो, मंथ और ईयर के बीच में क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी, एंड नो मंथ इज डे, नो मंथ इज डे, कोई भी मंथ जो है वो क्या नहीं है, डे नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि मंथ और डे के बीच में डायरेक्ट नो का रिलेशन चाहिए, और ये इनके बीच में मंथ और ईयर के बीच में पॉसिबिलिटी चाहिए। चलिए चेक करते हैं, एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। सम मंथ्स आर वीक, देखो पहले लिख लो, मंथ और क्या ये ईयर, पॉसिबिलिटी में, ठीक है, और मंथ और डे का नो का रिलेशन, ये डायरेक्ट नो है। अब एक चीज बोला कि सम मंथ्स आर वीक, एक अनदर मंथ के साथ जोड़ा रिलेशन वीक का, कोई बात नहीं, तो वीक से रिलेशन जोड़ा तो उससे क्या मतलब, हमको तो मंथ का ईयर चाहिए, देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन मंथ एंड ईयर, मंथ एंड डेज, बट अनदर एंटिटी इज गिवन वीक, तो उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, वी डोंट हैव एनी टू मच फोकस ऑन वीक, because of we have to find the relation between month and year, month and days, okay, okay, देखो आगे देखो, no week is a day, no week is a day, तो day और week के बीच में no का रिलेशन दिया, कोई बात नहीं, no month is year, it's a big point, no month is year, if the statement are given no month is year, then how can find month
an year with possibility. It can't be find if statement are given in form of negative, so that say first statement are false. First statement are false. करेक्ट है. सेकेंड की बात करते हैं. ऑल मंथ्स आर वीक. ओके, ये पूरा मंथ ऑल के केस में ऑल मंथ आर वीक. नो वीक इज डे, कोई बात नहीं. ऑल डे आर ईयर, ऑल डे आर ईयर. अब ये पूरा डे क्या है? ईयर है. ध्यान दो, ध्यान देना. क्या सुनना कि पूरा मंथ जो है वो क्या है? वीक है. पूरा मंथ वीक के अंदर आ गया. कोई भी वीक डे नहीं है, मींस कोई भी डे और मंथ के बीच रिलेशन नहीं बनेगा. ठीक है. अब एक चीज बोला कि कुछ डे जो है वह क्या है? ऑल डे जो है, पूरा डे जो है वो क्या है? ईयर है. ये पूरा डे किसके अंदर आ गया? ईयर के अंदर आ गया. तो मंथ और ईयर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो बन सकता है इनके बीच में. पॉसिबिलिटी बनेगा मींस ये भी हमारा वैलिड हो गया और ये भी वैलिड हो गया स्टेटमेंट नंबर सेकंड से. और आंसर नंबर हमारा क्या होगा? सेकंड. सेकंड नंबर स्टेटमेंट से क्या हो गया? वैलिड हो गया. ठीक है. बाकी थर्ड को चेक करोगे, देखो नो मंथ इज ईयर नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा थर्ड नंबर. नो मंथ इज ईयर, फोर्थ नंबर भी फॉल्स हो गया. फिफ्थ नंबर में बात करोगे तो देखो सम मंथ्स आर वीक हो गया, ऑल मंथ्स आर डे हो गया, ऑल डे आर ईयर. अगर सब कुछ है तो फिर हमारा मंथ और डे के बीच में नो का रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट नहीं है. तो ये चीज हमारा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज हमारे थे आज का क्वेश्चन नंबर 29. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग होमवर्क रखना, कम से कम एक तो आप लोग घर पे बनाओ. इतना मैंने अप्रोच दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 30 को होमवर्क में रखना, इसको आप लोग बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं. 30 के बाद 31. तो 31 देखो सेम चीज है. 31 भी क्या है जी? वही है. तो मैं आपको दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 30 और 31. ये दो क्वेश्चंस आप लोग घर पे बनाना, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि इसको सर अगले क्लास में डिस्कस कर दीजिए, तो मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा. बट ट्राई करना. क्यों? क्योंकि बाबू ट्राई जितना करोगे उतनी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. और मैं कल के क्लास में या मतलब कल के मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ओनली अ फ्यू, ठीक है जी, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं अगले नेक्स्ट क्लास में. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो उम्मीद करेंगे आप इसके लिए उत्साहित होंगे. साइलो का नाम जैसे ही सुने बहुत सी चीज डाउट होती हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे. ठीक है. तो वीडियो को पसंद आ रहा है, हमारे काम जब पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कम से कम मत भूलो. साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, जो और भी लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, ताकि उनको भी ये चीजें मिले. तो ये वीडियो को आप लोग बहुत, जो भी हमारे क्लासेस होते हैं उनको आप शेयर भी करना, और लाइक तो बनता है यार, कम से कम दबा करके लाइक दो. मिलते हैं अगले क्लास में. टिल हैव अ नाइस डे.